दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है और सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बंधु से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है पश्चिम बंगाल। आज सवेरे से सोशल मीडिया में एक हंगामा मचा हुआ है और एक वीडियो शेयर किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के किसी मुस्लिम बहुल इलाके का वीडियो है जिसमें एक महिला और एक पुरुष की सरेआम पिटाई की जा रही है और उस महिला और पुरुष की हो सकता है कुछ गलती रही होगी। तो वहाँ का एक लोकल गुंडा जो कि टीएमसी समर्थित गुंडा है और शांतिप्रिय समुदाय से आता है, वो उस जुगल की पिटाई कर रहा है। जुगल है कि क्या है भगवान जाने, लेकिन उस महिला की और उस पुरुष की सरेआम वो पिटाई कर रहा है। कुछ छड़ी की तरह कुछ छड़ी पकड़ा हुआ है और उससे वो पिटाई कर रहा है और पिटाई ऐसा कर रहा है कि उन दोनों को ज़मीन पे लिटा दिया है। उन दोनों को ज़मीन पे लिटा के पिटाई कर रहा है और ये वीडियो आज सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है ये वीडियो। और सबसे बड़ी हैरानी तो तब होती है जब संबित पात्रा एक सांसद है पुरी से, और वो इस वीडियो को ट्वीट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है और ये ममता बनर्जी का चेहरा है, वो लोगों को बता रहे हैं। इसी तरह इनका जो आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो भी इस वीडियो को ट्विटर पे साझा कर रहे हैं और ममता बनर्जी की निंदा कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र में है, उससे कहना चाहता हूँ, फिर आप लोग किस लिए बैठे हैं केंद्र में? अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप लोग केंद्र की सत्ता से रिजाइन कीजिए। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में ये सब हो रहा है और आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आप किस मर्ज की दवा है? आप अगर हो सकता है कि वो आपका जो पीड़ित महिला और पीड़ित पुरुष है, हो सकता है कि वो आपको समर्थन नहीं करता हो, लेकिन उससे तो मतलब नहीं होना चाहिए ना। आपको वहाँ पे जो कानून व्यवस्था की जो दयनीय हालत है और उस पर इन शांति प्रिय समुदाय का जो गुंडागर्दी चल रहा है, इससे तो लोगों को राहत मिलना चाहिए ना। वहाँ के लोग पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इलेक्शन के बाद से कुछ अपने घर नहीं जा पा रहे, वो पार्टी ऑफिस में शरण लिए हुए हैं। तो अगर आप केंद्र में सत्ता में रहते हुए इस चीज़ का एक समाधान नहीं निकाल सकते हैं तो आप किस लिए बैठे हैं केंद्र में? आपके पास तो फुल पावर है, आप तो ऐसा कर सकते हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको हेल्प न करे, लेकिन इतनी घटनाएं हो गई है, आप सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और लोगों को राहत दीजिए। जो कानून व्यवस्था वहाँ चरमरा रही है, जो तालिबानी शासन चल रहा है, उससे लोगों को राहत तो मिले। आप उस चीज़ घटना को शेयर कर रहे हैं, शेयर करने से क्या होगा? आपको एक्शन लेना होगा, आपको कठोर कदम उठाने होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र में जो सरकार है उसकी ताकत क्या है। आप पाकिस्तान में जाके मार करके आ सकते हैं तो हिंदुस्तान में नहीं कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान में जो उग्रवादी मारे जाते हैं, अज्ञात बंदूकधारी अपना काम कर रहे हैं, तो उसी तरह का कुछ एक्शन यहाँ लीजिए। यहाँ अगर नहीं भी हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर राष्ट्रपति शासन लगाइए। आपको इसी बात का डर है ना कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर दे,
लेकिन उसके इसका भी तो उपाय है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायाधीश महोदय हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लेकर राष्ट्रपति शासन लगाइए, उनसे डिस्कशन कीजिए। मुझे तो लगता है कि केंद्र का जो अभी आईटी जो लीगल सेल है पूरा चरमरा गया है। अजीत, जब तक अरुण जेटली थे, इनका आईटी सेल कुछ लीगल सेल कुछ काम कर रहा था, लेकिन जेटली जी के जाने के बाद से इनका लीगल सेल एकदम गड़बड़ा गया है, कहीं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक प्रदेश में, एक पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना, उसको क्या तोड़ निकालना, वो इनसे नहीं हो पा रहा है। लुंज पुंज व्यवस्था जो बताया जाता था कि कांग्रेस के समय में लुंज पुंज व्यवस्था थी, वही व्यवस्था तो पश्चिम बंगाल में अभी भी है। तो आप किस मर्ज की दवा है? आपको लोगों ने तीसरी बार सत्ता सौंपी है, तो आप किस मर्ज की दवा है? क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो आपको लेना है ना। मोदी जी ने तो चुनाव के पहले काफ़ी ढिंढोरा पीटा कि 100 दिन में हम कड़े फैसले लेने वाले हैं, 100 दिन में काफ़ी बड़े फैसले लेने वाले हैं, कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने वाले हैं। लोगों को लगा कि आकाश पाताल एक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। कांग्रेसी आज भी आपको ठेंगा दिखा रहे हैं, अखिलेश आज भी ठेंगा दिखा रहा है आपको। उनके मन में जो आता है वो लोग बोलते हैं। वो लोग आपके प्रति कितने घृणात्मक शब्द से उपयोग करते हैं, लेकिन आपका जो लीगल सेल है इसका काट मैंने ढूंढ पा रहा है। इस मामले में आपकी सरकार पूरी तरह से फेल्योर है मोदी जी। संबित पात्रा अपना एक वीडियो सोशल मीडिया में साझा कर लेने से संबित पात्रा सोचता है कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, लेकिन इसको कैसे राष्ट्रपति शासन लगे पश्चिम बंगाल में, जो कि एक फिट केस है। एक अंधे आदमी से भी पूछा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन लगने लायक कौन सा प्रदेश है, तो सिर्फ एक ही प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, और उसको आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। उसे किस तरह से हैंडल करना है वो आपको देखना है, इसीलिए तो आपको सत्ता सौंपा गया है केंद्र में, लेकिन आप उसको वहाँ पूरी तरह से फेल्योर है। मोदी जी पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से फेल्योर है। इस बार तो आशा था कि कुछ अच्छी सीटें आएगी लोकसभा में, लेकिन सीटें फिर 18 से इनका सीट रह गया मात्र 9। तो अगर लोगों की जन आकांक्षा, लोगों की क्या आकांक्षा है, लोगों की क्या इच्छा है, कहाँ लोगों का भलाई होगा, उसके हिसाब से अगर फैसले नहीं लेंगे तो ये सीट क्रमशः कम होती जाएगी। आने वाले इलेक्शन में सीट इसी हिसाब से कम होती जाएगी। इस पर अगर आप लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, और संबित पात्रा से भी गुजारिश है, अमित मालवीय से गुजारिश है कि भैया यहाँ पे एक्शन लो। खाली ट्वीट कर देने से, सोशल मीडिया में खाली ट्वीट कर देने से या फेसबुक में वीडियो साझा करने से कुछ नहीं होता है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी वहाँ महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार होता है वो एक शर्मनाक विषय है। लेकिन इसके लिए इसका तो कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा ना। खाली वीडियो साझा कर लेने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि ममता बनर्जी एक बदमाश मुख्यमंत्री है। उसके आंखों के सामने करप्शन होता है, उसके आंखों के सामने महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। उसे सिर्फ अपना पार्टी का सत्ता दिखाई पड़ता है। तो खैर, केंद्र सरकार से गुजारिश है इस मामले में एक्शन ले। इससे कार्यकर्ताओं का केंद्र बीजेपी के प्रति असर बढ़ेगा, उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो बीजेपी और कमज़ोर हुई है बंगाल में, और भी कमज़ोर होते चले जाएगी। और पश्चिम बंगाल के लोगों का जो दुर्दिन है, मुझे नहीं लगता है कि जल्द ख़त्म होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। इस मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेलियर है, मैं बताना चाहता हूँ। और केंद्र सरकार को इस मामले में जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। और मोदी सरकार जो 100 दिन का बोल के गए थे, चुनाव के पहले उनका जो था कि 100 दिन में हम काफ़ी कड़े और काफ़ी बड़े फैसले लेंगे, इस पर वो फिर से ध्यान दें और ये फैसले लें। आपको इसीलिए तीसरी बार
गद्दी सौंपी गई है कि आप कड़े और बड़े फैसले लें, इसमें आप पीछे ना हटें। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।